वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। लास्ट हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा था और कौन से फैक्टर्स थे जो लिंकेज को अफेक्ट कर रहा था। तो उसमें से एक जो फैक्टर था जो लिंकेज को अफेक्ट कर रहा था दैट वाज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? सो क्रॉसिंग ओवर इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से। क्रॉसिंग ओवर may be defined as an interchange of corresponding chromosomal parts between non-sister chromatids of a homologous pair of chromosome, resulting in a recombination of genes। तो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर may be defined as an interchange of corresponding chromosomal parts between the non-sister chromatids of a homologous pair of chromosome resulting in a recombination of genes। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो दिस इज आवर क्रोमोसोम। ओके, तो मियोसिस में ये टेट्राड फॉर्म करता है, 4 इसके हिस्से हो जाते हैं एक क्रोमोसोम के। तो ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड। ओके, देन दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो है दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, ये रेड और ब्लू कलर के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये टर्म्स का जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? क्रॉसिंग ओवर में बी डिफाइंड एज एन इंटरचेंज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोमल पार्ट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दोनों क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो दोनों क्या है? होमोलोगस है। होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। और सेगमेंट्स किसके बीच में चेंज हो रहा है? इंटरचेंज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोमल पार्ट्स किसके बीच में चेंज हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। तो ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है? पार्ट्स का एक्सचेंज होता है या पार्ट्स का चेंज होता है। ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके इंटरचेंजिंग से हमें क्या मिलता है? एक रिकम्बिनेशन ऑफ जीन मिलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। So this is क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, तो ये क्रोमोसोम है और इसका मैं सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स टाइप ये फॉर्म हुआ है क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं? कियास्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कियास्मा बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम क्रॉस ओवर भी बोल सकते हैं, क्रॉस ओवर बोलते हैं इसको। ओके, क्रॉस ओवर या इसको कियास्मा बोलेंगे। देन फिर इस क्रॉसओवर से क्या होता है? जो रिजल्टिंग है, हमको रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें ये मिलता है। ओके, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। तो मैं लिखने के लिए मैं यहाँ पे आपको वो लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, और ये रेड वाला है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब क्रॉस ओवर के बाद जो रिजल्ट आता है हमें क्या आता है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, देन स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल ए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सेगमेंट्स है इनका एक्सचेंज हो गया, स्मॉल ए इस वाले क्रोमोसोम पे आ गया और कैपिटल ए इस वाले क्रोमोसोम पे चला गया, तो उससे हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर क्रॉसओवर नहीं होता तो हमारे पास दो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए स्मॉल बी, बट क्रॉसओवर होने की वजह से हमें और दो गैमेट देखने को मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, रिकम्बाइन हो रहे हैं। ओके, तो क्रॉसओवर क्या होता है, इट्स अ इंटरचेंज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 में एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जब पार्ट्स का एक्सचेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर बोलते हैं, और उस क्रॉसओवर प्रोसेस का रिजल्ट क्या है, न्यू कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलता है। ओके, सो तो हम इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, तो as stated that already the linked genes are inherited together along with the chromosome on which they are placed, but this finding of Morgan does not always hold true and the linkage is not complete. Sometimes it is been found that linked genes separate out and new combinations are formed. This is due to the interchange of parts between two homologous chromosomes for which a term crossing over is used. तो उसने क्या कहा था, मॉर्गन ने कहा था कि क्रोमोसोम हमेशा अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम जहाँ वो जीन जो अपने क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, वो उसी क्रोमोसोम में ही गेमेट्स में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, क्योंकि उनके जीन्स के बीच में क्या है, लिंकेज है। बट मॉर्गन की ये जो बात है वो 100% सही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिल रहे थे, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिल रहे थे। तो वो न्यू कॉम्बिनेशन मेनली किससे फॉर्म होता है, वो न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है किससे, ड्यू टू क्रॉस ओवर। तो अभी हमने देखा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिल रहा था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ओवर। अगर कंप्लीट लिंकेज होता जीन्स के बीच में, तो वो जीन्स कभी ऐसे कॉम्बिनेशन हमको देखने को नहीं मिलते, बट वहाँ पे कंप्लीट लिंकेज नहीं था और क्रॉसओवर हो रहा था। क्रॉसओवर की वजह से क्या हो रहा है, हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। ओके, so one or two or more fragments may be interchanged during crossing over. So the chromatids in which crossing over has occurred have new combination of genes and all are called crossovers, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका न्यू कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस ओवर्स, क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर्स बोलते हैं। ओके, so the crossing over take place during the meiosis और maturation division during the gametogenesis, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो मेनली कब होता है, ये होता है मियोसिस में। मियोसिस के कौन से पार्ट में, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस फर्स्ट की हम बात करेंगे तो प्रोफेज फर्स्ट की बात करेंगे तो हम मेनली ये होता है कब, जब पैचिटिन स्टेज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मियोसिस, तो मियोसिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। एंड मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्दर डिवाइड है किसमें, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। अगर मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो वो भी डिवाइड है किसमें, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज सेकंड, सॉरी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ठीक है। देन अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करेंगे तो इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 5 स्टेजेस, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और जो मेनली क्रॉसओवर होता है या क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है जिसको हम कियास्मा फॉर्मेशन में बोलते हैं, वो कब होता है, मेनली पैचिटिन स्टेज में। ओके, सो क्रॉसओवर जो स्टेज है उसका एक ऑकरेंस है कि कब होता है। तो हमें पता है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो क्रॉसओवर है वो कब होता है, मेनली इन द मियोसिस में होता है। ओके, बट
meiosis is a lengthy and complex process and it is important to know at which stage of meiosis it occur। ठीक है, तो क्योंकि meiosis स्मॉल स्टेज तो है नहीं, ठीक है, स्मॉल प्रोसेस तो है नहीं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत लेंथी प्रोसेस है। ओके, तो स्लो नहीं बोल सकते हम, लेंथी प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है, तो और बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो मेनली हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मेयोसिस के किस स्टेज में ये होता है। तो मैंने आपको कहा जो जाइगोटिन स्टेज है जो प्रोफेज फर्स्ट में है, ठीक है, मेयोसिस के, उसमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो पैर अप करते हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो इनकी पेयरिंग होती है कब, मेनली इन द जाइगोटिन स्टेज। तो ये देखो आप, दिस इज़ द जाइगोटिन स्टेज। तो आप यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, तो जाइगोटिन स्टेज है, जाइगोटिन स्टेज में जो सेकंड स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का, जाइगोटिन स्टेज में ये साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस मीन्स द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ओके, तो इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, इस पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग दिस जाइगोटिन स्टेज, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग शो करते हैं। तो जो पेयरिंग है इट्स वेरी प्रिसाइज, बीइंग बाउट अबाउट बाय द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम दैट आर होमोलोगस। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग है वो बहुत प्रिसाइज होती है, ठीक है, और वो जो ये पेयरिंग किसकी वजह से होती है, जो होमोलोगस पार्ट्स है क्रोमोसोम्स के बीच में, तो उनके अट्रैक्शन की वजह से, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये जो पेयरिंग है वो देखने को मिलती है मेनली जाइगोटिन स्टेज में। तो ये मेनली जो पेयरिंग होती है वो कब होती है, जब टू स्ट्रैंड स्टेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायाड। ठीक है, तो डायाड स्टेज में इनकी पेयरिंग होती है। देन फर्दर ड्यूरिंग पैचिटीन स्टेज ईच क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंग्विश इनटू टू क्रोमेटिड्स। उसके बाद जो पैचिटीन है, जाइगोटिन के बाद पैचिटीन आता है। पैचिटीन स्टेज में क्या होता है, ये जो डायाड है वो इनका डुप्लीकेशन होता है। ओके, डुप्लीकेशन होने के बाद वो और डिस्टिंग्विश हो जाता है किसमें, इनटू टू क्रोमेटिड्स। ठीक है, दो क्रोमेटिड्स में इनका डिवीजन हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। दैट इज फोर स्ट्रैंड स्टेज, हम इसको बोलते हैं फोर स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें आपको चार स्ट्रैंड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। ओके, तो जो ये क्रॉसिंग ओवर होता है वो मेनली कहाँ पे होता है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है एट द टेट्राड स्टेज। ठीक है, तो ऑकरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एट टेट्राड स्टेज वाज कंफर्म्ड बाय डॉच लिंडजेन। ठीक है, तो ये पहले सब कहते थे कि डायट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, बट इसको प्योरली एक्सप्लेन किया किसने, इसको एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था डॉच लिंडग्रेन ने 1935 में, आफ्टर हिज वर्क ऑन न्यूरोस्पोरा क्रेसा विच इज ए पिंक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करने के बाद ये कंफर्म हुआ कि जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर इज मेनली कॉज्ड मेनली occur इन द जाइगोटिन स्टेज या इन द टेट्राड स्टेज। ओके, जब क्रोमोसोम 4 हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं तभी जो क्रॉसिंग ओवर है वो होता है। ओके, सो इसने कंफर्म किया था और इसके वर्क को और कंफर्मेशन मिली जब दो और साइंटिस्ट थे, दैट इज़ द डेविड स्टैडलियर और लिंडसे ओलिव। जब इनका भी काम हुआ था किस पे, न्यूरोस्पोरा और सर्डेरिया पे। ठीक है, तो डेविड स्टैडलर का न्यूरोस्पोरा पे काम था और लिंडसे ओलिव का सर्डेरिया पे काम था। तब और कंफर्मेशन मिली कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो रेप्लिकेशन के बाद होता है। ओके, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो न्यूरोस्पोरा है उसमें एस्कस फॉर्मेशन देखा था। ठीक है, तो एस्कस फॉर्मेशन देखा था, तो एस्कस फॉर्मेशन उनको 2:2:2:2:2
अरेंजमेंट में देखने को मिला, 2:2:2:2:2 अरेंजमेंट में उनको एस्कस देखने को मिला। तो उन जो 8 एस्कोफोर्स हैं ड्यू आफ्टर पहले मियोसिस होता है, फिर इनका माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद 8 एस्कोफोर देखने को मिलता है, और 8 एस्कोफोर 2:2:2:2 अरेंजमेंट में उनको देखने को मिला। तो अगर टेट्राड पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, टेट्राड कंडीशन पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। दैट इज़ 2:2:2:2। मैं आपको अभी समझाऊंगा ये 2:2:2:2 ये जो एस्कोफोर है वो क्या होता है। तो एस्कस क्या होता है? एस्कस मेनली इट्स अ sac typically cylindrical in shape in which the spores of a ascomycete fungi develop। ठीक है, तो एस्कस स्पोर्स रहते हैं, सॉरी सिलेंडर शेप्ड स्पोर्स रहते हैं, या सिलेंडर शेप्ड टिपिकल सैक्स रहते हैं, जिसमें जो स्पोर्स हैं एस्कोमाइसीट जो फंगी है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस एस्कस के बेसिस पे उन्होंने ये जो कंसेप्ट है उसका दिया था, दैट इज़ कि जो क्रॉसओवर है वो मेनली टेट्राड स्टेज पे ही होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने कंफर्मेशन दिया था। सो उन्होंने क्या देखा था कि दीज आर द पेरेंट्स ए प्लस एंड प्लस बी। तो ये जो पेरेंट्स थे उनके गेमेट्स लिए, फिर उनको क्रॉस कराया, क्रॉस करने के बाद जो हाइब्रिड आया, जो जाइगोट फॉर्म हुआ, दैट वाज ए प्लस एंड प्लस बी। ओके, फिर देन जब मियोसिस में चले गए, ये जो गैमेट्स हैं मियोसिस में चले गए, तो इसी जो ए प्लस और प्लस है उसका क्या हो गया, टेट्राड फॉर्मेशन हुआ, दैट इज ए अगेन प्लस, और बी भी उसी में चला गया, दैट इज प्लस, सॉरी बी प्लस और बी प्लस। सो दिस इज अ टेट्राड कंडीशन। देन ए प्लस ओके, ए प्लस देन बी प्लस प्लस बी। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद 4 गैमेट्स देखने को मिले, दैट इज ए प्लस, देन ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, बी यहाँ पे आ गया और प्लस यहाँ पे चला गया, तो और एक हमें कम्बिनेशन देखने को मिला, दैट इज, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इस तरीके से इसको शेड कर देता हूँ, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको शेड कर देता हूँ। तो शेड करने से आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि वो एक्चुअली हुआ क्या है। ए बी देन प्लस 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 और प्लस बी। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो हमें और 2 न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिले, दैट इज ए बी और प्लस प्लस वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जब इन्होंने एस्कस फॉर्म किया, अब देखो ये मियोसिस हो गया, मियोसिस के बाद वो स्पोर माइटोसिस में चले जाते हैं, माइटोसिस में फिर क्या होगा, माइटोसिस में ये एस्कस फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, 8 टाइप के एस्कस देखे, और वो 8 टाइप किस में, 2:2:2 अरेंजमेंट में। अब 2:2 इसका अरेंजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, ए प्लस ए प्लस, ए बी ए बी, देन प्लस 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 प्लस, देन प्लस बी
प्लस बी, ठीक है। तो ये 8 अरेंजमेंट उनको देखने को मिला, किस किस में, 2:2, 2:2, 2:2 में। देखो 2 क्यों, ए प्लस वाले कितने, 2 हैं, इसलिए 2, ए बी कितने, 2 हैं, ए प्लस प्लस कितने, 2 हैं, प्लस बी कितने, 2 हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर टेट्राड में क्रॉसओवर हुआ हुआ होता तभी ये जो चीज़ है ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे एस्कस 2:2 कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगी। अगर खुदा ना खास्ता, फॉर एग्जांपल, अगर वो बाईवेलेंट कंडीशन में ही अगर इनका क्रॉसिंग ओवर होता, ठीक है, बाईवेलेंट में अगर इनका क्रॉसिंग ओवर होता तो आप देख सकते हैं बाई ओवर में कैसा होगा, इस तरीके से होगा, दैट इज, ठीक है, सेम है, ए प्लस और प्लस बी, तो ए प्लस प्लस बी, ओके। तो अगर इस कंडीशन में होता है तो हमारे पास दो गेमेट्स हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो गेमेट्स मिलते हैं, एक है ए बी और दूसरा हमें मिलता है कौन सा, प्लस प्लस, ठीक है। तो अब इसके बाद ये दो गेमेट्स है, अब इसको हम एस्कस फॉर्मेशन में देखेंगे। तो एस्कस फॉर्मेशन में इनका जो अरेंजमेंट रहता है वो कैसे आया, अब इसका मियोसिस हो जाता, फिर इसका माइटोसिस हो जाता, ओके। अब देखो ये होने के बाद अगर इसका यहाँ पे टेट्राड फॉर्म हो जाता, क्योंकि टेट्राड तो फॉर्म होना ही होना है मियोसिस में, तो टेट्राड फॉर्म होता, तो वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे प्लस प्लस। तो अरेंजमेंट किस तरीके से आता, अरेंजमेंट इस तरीके से आता, दैट इज ए बी ए बी ए बी ए बी और प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 एस्कस फॉर्म होते हैं और इसमें भी क्या होता है, इस इसको मैं माइसिट फंगी में, इसमें भी न्यूरोस्पोरा में भी 8 एस्कस फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, इसमें 2:2:2:2 अरेंजमेंट में होता है, बट यहाँ पे अरेंजमेंट क्या होता है, 4:4। 4 क्या है, ए बी वाले 4 है और प्लस प्लस वाले 4 है। यहाँ पे क्या है, ए बी वाले, ए प्लस और प्लस बी वाले, ठीक है, और प्लस प्लस वाले और प्लस बी वाले, ये दो है, ए बी वाले, ए प्लस वाला 2 है और प्लस बी प्लस प्लस वाला 2 है और प्लस बी वाला 2 है, ठीक है। उनको ये जो रिज़ल्ट है वो नहीं आए, बल्कि ये रिज़ल्ट आया। तो इस रिज़ल्ट के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो ये क्रॉसओवर है वो मेनली टेट्राड फॉर्म में होता है। जब वो टेट्राड होगा तभी यहाँ पे क्रॉसओवर होता है। ऐसा नहीं कि वो बाइवेलेंट फॉर्म में ही उनका क्रॉसओवर हो जाए, फिर वो मियोसिस में चला जाए, फिर उनका डुप्लीकेशन हो जाए, नहीं। जब रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी इनका क्रॉसओवर होता है। प्री रेप्लिकेशन में इनका क्रॉसओवर नहीं होता। तो वो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो 3 साइंटिस्ट थे जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो क्रॉसओवर होता है मेनली कहाँ पे होता है, मेनली आफ्टर द टेट्राड फॉर्मेशन, ओके। देन टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर, एक होता है जर्मिनल और मियोटिक क्रॉसओवर, और दूसरा होता है सोमेटिक और माइटोटिक क्रॉसओवर, ठीक है। तो जर्मिनल या मियोटिक क्रॉसओवर क्या होता है, जर्मिनल या मियोटिक क्रॉसओवर होता है द टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच ऑकर्स ओनली इन द जर्मिनल सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस विच इंक्लूड मियोसिस। इट इज़ यूनिवर्सल एंड हैज़ अ ग्रेट जेनेटिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो जो मेनली कौन से सेल्स में होते हैं, मेनली जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें होता है, जर्मिनल सेल्स जिसको बोलेंगे, जर्मिनल सेल्स, ठीक है, जो जनरेशन को आगे बढ़ाता है। तो जर्म सेल्स में जो होता है मेनली ओवम या हम स्पर्म में बोलेंगे, जब उनमें होता है तो उस टाइप के क्रॉसओवर को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल या मियोटिक क्रॉसओवर बोलते हैं। और मेनली ये मियोसिस में होता है, किस में, मियोसिस में, क्योंकि जर्म सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस में ये जो क्रॉसओवर है वो टेक प्लेस करता है। और ये जो क्रॉसओवर होता है इट हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, जेनेटिक सिग्निफिकेंस, ग्रेट
जेनेटिक सिग्निफिकेंस। इसी की वजह से हमको रिकम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है जर्मिनल या मियोटिक क्रॉसओवर का। अगर हम सोमैटिक की बात करेंगे तो जो सोमैटिक क्रॉसओवर है इट ऑकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस ऑफ सोमैटिक सेल्स। किस में होता है? जब माइटोसिस हो रहा होता है किसका? सोमैटिक सेल्स का, तो उस टाइम पे ये जो क्रॉसओवर होता है वो होता है। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन रेयर केस, ठीक है, ओकेजनली नहीं होता, ये हमेशा होता है इसमें, ठीक है। बट जो मियोटिक क्रॉसओवर है वो बहुत रेयर है एंड हैज़ नो जेनेटिकल सिग्निफिकेंस, और जेनेटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। ओके, जेनेटिक्स लेवल पे ये इतना, या जो हेरिडिटरी में इसका इतना इम्पोर्टेंस रोल या सिग्निफिकेंस नहीं है। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय इन द बॉडी सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला बाय कर्टस्टन, ठीक है। तो मेनली जो सोमैटिक या माइटोटिक क्रॉसओवर है वो किस में होता है? ड्रोसोफिला में इसको डिस्कवर किया था किसने? कर्टस्टन ने, ठीक है। एंड इन फंगस, इन द फंगस एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है। और फंगस में देखा गया था एस्परजिलस में किसने? जी पॉन्टिकॉर्वो। तो इसका इतना जेनेटिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल ये जो सोमेटिक या माइटोटिक क्रॉसओवर है वो देखा गया है कुछ स्पीशीज में, जिसमें एक ड्रोसोफिला है जिसको देखा था किसने? कर्टस्टन ने। और एस्परजिलस जो फंगस है उसमें वो किसने देखा था? जी पेंटो कॉर्वो ने, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के क्रॉसओवर होते हैं। देन अगर हम एग्जाम्पल लेंगे क्रॉसओवर का, तो हम ड्रोसोफिला में देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ड्रोसोफिला में, तो ड्रोसोफिला में हम क्या देखेंगे? व्हेन अ वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला विथ ग्रे बॉडी, तो ग्रे बॉडी क्या है? ये नॉर्मल है। एंड लॉन्ग विंग्स, ये भी क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हम, जो नॉर्मल होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप बोलते हैं। तो हम एक फ्रूट फ्लाई लेते हैं वाइल्ड टाइप जिसकी बॉडी क्या है? ग्रे बॉडी है, ठीक है। जी जी, और जिसके पास क्या है? लॉन्ग विंग्स है। इसको हमने क्रॉस किया है किसके साथ? इस क्रॉस्ड विथ रेसेसिव, डबल रेसेसिव ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी से, और वेस्टिजियल विंग्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। तो ये डबल रिसेसिव हो गया, और ये डबल क्या हो गया? डबल डोमिनेंट हो गया, ठीक है। सो इसको जब क्रॉस किया तो जो F1 जनरेशन, तो अब यहाँ पे क्रॉस करो हम जी जी एल एल को क्रॉस करो जी जी एल एल के साथ, तो जो F1 जनरेशन है वो क्या आएगा? जी जी एल एल। तो मीन्स ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स होगा। कौन सा? F1 जनरेशन, ओके। देन जब हमने इसको बैक क्रॉस कराया, ठीक है, किसके साथ? टेस्ट क्रॉस, मेनली जो डोमिनेंट रेसेसिव है उसके साथ। तो 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फाउंड, ठीक है। तो जब इसको बैक क्रॉस किया किसके साथ, या टेस्ट क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अगेन ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स। तो जो जनरेशन है, 4 जनरेशन देखने को मिला। उसमें एक था दैट इज ग्रे बॉडी, ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स, ठीक है। देन दूसरा था वेस्टिजियल ब्लैक, वेस्टिजियल, देन ग्रे वेस्टिजियल, और चौथा था ब्लैक एंड ग्रे वेस्टिजियल हो गया। देन ब्लैक लॉन्ग, ठीक है, ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग्स, ठीक है। तो इसका अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे ग्रे और लॉन्ग का, तो ये आएगा दैट इज कैपिटल जी, कैपिटल जी और कैपिटल एल, या इस तरीके से होगा, या कैपिटल जी स्मॉल जी
कैपिटल एल स्मॉल एल, इस तरीके से होगा। ब्लैक और वेस्टिजियल में सिंपली आपको पता है जी जी और एल एल आएगा। ग्रे वेस्टिजियल में दैट इज कैपिटल जी स्मॉल जी या कैपिटल जी बट स्मॉल एल आएगा। इस अगर हम इसकी बात करेंगे तो दैट इज़ ब्लैक बॉडी लार्ज विंग, दैट इज़ जी जी या एल एल, इस तरीके से, या जी जी एल एल, ये दो टाइप्स हो सकते हैं। तो ये 4 जनरेशन देखने को मिला। So, according to Mendel's law of independent assortment, these 4 types should result in equal number or in the ratio of 1:1:1:1। ठीक है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो ये 4 हमें देखने को मिला, जो ये 4 फिनोटाइप है, तो इसका रेशियो कितना आना चाहिए था? 1:1:1:1। ठीक है, जब हमने इसको बैक क्रॉस किया तो मेंडेलियन रेशियो ये है। हाउएवर इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ extensive and repeated confirmatory crosses of this kind, Morgan obtained 41%, 5% of each of Gray and Vestigial and 8.5 of new combination। तो मॉर्गन ने क्या देखा? मॉर्गन ने इसकी जगह पे 1:1 रेशियो की जगह पे उसने और एक रेशियो देखा, दैट इज जो 45% था, 41.5% उसने क्या देखा? 41.5% उसने देखा कौन सा? जो पेरेंटल था, दैट इज ग्रे लॉन्ग विंग्स और ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग्स। तो उसने ये दो देखा जो सबसे ज़्यादा नंबर में थे। और उसके बाद जो रिमेनिंग था 8.5% और 8.5%, दैट वाज ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग्स, और दूसरा था ब्लैक एंड लॉन्ग विंग्स, जो न्यू कॉम्बिनेशन था। अगर मेंडेलियन के हिसाब से होता तो ये रेशियो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये रेशियो 25:20, 25% ये आने चाहिए, 25% ये आने चाहिए, 25% ये आने चाहिए, 25% आने चाहिए थे। बट मॉर्गन को अलग दिखा, दैट इज़ 41.5% जो पेरेंटल टाइप वो आ रहे थे, और 8.5% जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा था। ठीक है, सो द 2 न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर इन द F2 जनरेशन। तो 2 न्यू कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में दिख रहा था, बिकॉज द F1 फीमेल प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। ठीक है, क्योंकि जो F1 फीमेल थी वो 4 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म कर रहे थे। तो जो 4 टाइप्स के गैमेट्स थे, देखो अगर हम इसकी बात करेंगे, दैट इज कैपिटल जी जी एल एल, तो ये 4 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म कर रहे थे। 4 टाइप्स के कौन? एक तो सिंपल है कैपिटल जी कैपिटल एल, दूसरा था गैमेट कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल एल। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस थी ये दोनों गैमेट्स, बट उसके साथ साथ और 2 गैमेट में फॉर्म कर रहा था, दैट इज कैपिटल जी स्मॉल एल और स्मॉल जी कैपिटल एल। ये दो जो गैमेट्स थे, दीज वर द न्यू कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन से वो जो 2 गैमेट्स है वो अलग दिख रहे थे। सो दीज 2 गैमेट्स वेर फॉर्म ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये जो 2 आपको दिख रहे हैं न्यू, तो वो किससे फॉर्म हुए? दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं द 2 न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर इन द F2 जनरेशन बिकॉज द F1 फीमेल प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स 1 2 3 4। आउट ऑफ द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी 2 टाइप्स आर नॉर्मल और नॉन क्रॉसओवर। ठीक है, तो जो 2 टाइप्स थे वो क्या थे? नॉन क्रॉसओवर थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, दैट इज अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये आएगा जी जी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, जब इसमें क्रॉसओवर हुआ क्योंकि क्रॉसओवर टेट्राड में होता है, तो हमें इस तरीके से देखने को मिला, दैट इज कैपिटल एल तो है इसमें, बट यहाँ पे स्मॉल जी आ गया और यहाँ पे स्मॉल एल ही है। ठीक है, कैपिटल एल ही है, और दूसरा कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला, यहाँ पे कैपिटल जी चला गया, यहाँ पे स्मॉल एल और यहाँ पे स्मॉल जी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल जी स्मॉल एल है और ये स्मॉल जी कैपिटल एल है, ये फॉर्म हुआ है किसके साथ? नॉन नॉन क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और ये जो 2 नॉर्मल थे वो नॉन क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट्स थे। तो जो मैक्सिमम नंबर में थे वो
GL और GL वाला गैमेट था, और जो बहुत कम नंबर में थे, दैट इज़ द GL स्मॉल जी कैपिटल L और कैपिटल G स्मॉल l। तो इसका मतलब है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, बट रिकॉम्बिनेशन बहुत कम क्वांटिटी में हुआ है। सो द अदर आउट ऑफ द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, टू टाइप्स ऑफ द नॉर्मल नॉन क्रॉसओवर। तो ये जो दो आपको दिख रहा है, दैट इज कैपिटल जी एल एल। तो जो ग्रे लॉन्ग था और जो ब्लैक और ब्लैक और वेस्टिजियल था, ये दोनों रिजल्ट थे किसके? नॉन क्रॉसओवर के। दैट इज द कैपिटल जी कैपिटल एल और स्मॉल एल। इसकी वजह से ये फॉर्म हुआ, दैट इज ब्लैक एंड वेस्टिजियल एंड ग्रे एंड लॉन्ग। अब जो क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर के जो गैमेट्स है, दैट इज द कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल एल। तो इसके वजह से दो जो ऑफस्प्रिंग्स है वो देखने को मिला, दैट इज द ग्रे और वेस्टिजियल और ब्लैक और लॉन्ग, ठीक है। और वो बहुत ही कम कॉम्बिनेशन में थे, दैट इज अराउंड 17%। और ये दोनों क्या थे? सबसे ज़्यादा थे, दैट इज द अराउंड 83%, ठीक है। अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो 83% था, क्योंकि देखो 41.41 चना ये होता है 83%, और 8817 के आसपास ये हो जाता है। तो 17% हमें जो न्यू कॉम्बिनेशन से वो देखने को मिला, और 83% जो हमारा पेरेंटल टाइप था वही देखने को मिला। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हमें ये जो रेशो है वो मिलता 1:1:1:1:1 में, बट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर जो ये रेशो है वो चेंज हो गया, और 17% हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिले, और सबसे ज़्यादा पेरेंटल है वो हमें देखने को मिला किसमें? नॉन क्रॉस ओवर में। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका रेशो इस रेशो से चेंज हो गया तो समझ लेना कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अगर इस रेशो में आपको आपका रिजल्ट आया तो समझ लेना कि आपके वहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। एंड देयर इज ए लिंकेज बिटवीन द जीन्स। तो बाकी कल हम पढ़ेंगे, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।